पुलिस के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान करने पर एक बार फिर पुलिस चौकी को अंधेरे में रहना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं निशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। बिजली विभाग और पुलिस विभाग की अक्सर टकरार आपको देखने को मिलती है। जब पुलिस बिजली विभाग के किसी कर्मचारी के वाहन का चालान कर देता है तो बिजली विभाग का कर्मचारी गुस्से में आकर उस पुलिसकर्मी की चौकी या फिर थाने की बिजली काट देता है जहां वह पुलिसकर्मी तैनात होता है, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग हो या फिर पुलिस का विभाग, वह हमेशा ही बिजली विभाग का कर्जदार होता जरूर है। ताजा मामला सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र की झरेकापुर पुलिस चौकी का सामने आया है। झरेकापुर पावर हाउस में लाइनमैन के पद पर तैनात संविदा कर्मी मनोज कश्यप का पुलिस विभाग के द्वारा चालान काट दिया गया। बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान काटना पुलिस को महंगा पड़ गया, और पड़े भी क्यों ना, बिजली विभाग के तो बकायेदार सभी हैं ही। अब आइए बताते हैं कि मामला क्या है। झरेकापुर पावर हाउस में कार्यरत संविदा कर्मी लाइनमैन मनोज कश्यप शनिवार की शाम अपने दफ्तर से बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था, लेकिन जनाब लाइनमैन हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। तभी झरेकापुर चौकी की पुलिस यातायात माह के अंतर्गत वाहनों की चेकिंग कर रही थी, और उस वाहन की चेकिंग में पुलिस की गिरफ्त में बेचारे कहें या फिर साहबजादे कहें, लाइनमैन मनोज फंस ही गए। जब पुलिस ने उन्हें हेलमेट ना पहनने के लिए पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन इस हाईटेक व्यवस्था में पुलिसकर्मी ने लाइनमैन का चालान 1000 रुपए का काट ही दिया। कहते हैं ना, पुलिस देर भले करे लेकिन कुछ काम में बहुत ही जल्दी करती है। और जब से यह ऑनलाइन चालान की व्यवस्था आ गई है, तब से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ साथ पुलिस विभाग के हाथ में भी मोबाइल देकर ऑनलाइन चालान शुरू हो गए हैं। जब लाइनमैन मनोज का 1000 रुपए का चालान कट गया तो उसने यह बात अपने उच्चाधिकारियों को बताई और फिर अपनी टोली लेकर पहुंच गया झरेकापुर पुलिस चौकी। लाइनमैन मनोज चालान कटने से नाराज था। वह सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और बिजली के खंभे पर खुद चढ़ गया, जिस पर चौकी का कनेक्शन जुड़ा हुआ था, और उस कनेक्शन को काट दिया। अब झरेकापुर पुलिस चौकी हो गई अंधेरे में। लाइनमैन मनोज कश्यप ने जेई रमेश मिश्रा को यह बात बताई थी और पुलिस चौकी पर 5,81,835 रुपया बकाया की बात बताकर चौकी की बिजली काट दी। चौकी की पूरी तरह से बिजली ठप हो गई। चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी सफेद हाथी बनकर रह गए। यह बात जब बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो दोनों विभागों के बीच एक दूसरे को कहा गया। कोई किसी को कहता, कोई किसी को कहता। पुलिस विभाग ने कहा कि बिजली विभाग को लाइट काटने से पहले नोटिस देना चाहिए था, और बिजली विभाग अपनी बात कह रहा था कि नोटिस कई बार दी जा चुकी है, लेकिन बकाया बढ़ता जा रहा है और जमा नहीं किया जा रहा। करीब 3 से 4 घंटे तक झरेकापुर पुलिस चौकी अंधेरे में रही, और दोनों विभागों के बीच हुई वार्ता में झरेकापुर पावर हाउस के जेई रमेश मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस चौकी की बिजली को फिर से जुड़वाया। तब कहीं जाकर चौकी पर उजाला हो पाया। फिलहाल एक बात तो तय है कि पुलिसकर्मी यदि हेलमेट लगाने व यातायात के नियमों का पालन करने को कहती है तो वह सही कहती है, क्योंकि यदि आप हेलमेट लगाएंगे तो आपकी खुद की सुरक्षा होगी। अधिकांश हादसे ऐसे होते हैं जिनमें बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए होते हैं और बाइक सवार के सिर में ही चोट आ जाती है। जब तक उसे इलाज मिलता है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है, क्योंकि हेलमेट न लगाने पर जब हादसा होता है तो हेड इंजरी के सबसे ज़्यादा केस सामने आते हैं, और जब तक उन्हें इलाज मिलता तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो आई इंडिया सभी से अपील करता है कि यातायात के नियमों का पालन करें, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इन चालानों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी व अपने परिवार व दूसरों की सुरक्षा के लिए। और हाँ, बिजली का बिल सभी लोग जरूर समय से जमा करें। नमस्कार। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।